लोकल न्यूज़ हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर है सरपंचों के लिए। सरकार बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है सरपंचों के लिए, यानी कि सरपंचों की पावर दुगनी करने जा रही है। और ख़ास बात क्या है कि सरपंचों को जो पहले आंदोलन हुआ था सरपंचों का, उस समय इनकी काम करवाने की जो समय सीमा थी, जो पैसे की, वो 2 लाख रुपए तक की सरकार ने कर दी। और जो पंचायत मंत्री थे बबली जी, उन्होंने भाजपा सरकार में जेजेपी में थे, वो भाजपा सरकार से गठबंधन में थे। उसके बावजूद सरकार से सरपंच खुश नहीं थे और उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक का क्राइटेरिया कर दिया था कि सरपंच 5 लाख रुपए तक का काम करवा सकते हैं। मगर अब सरकार बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है सरपंचों के लिए। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और ख़ास ये वीडियो सरपंचों के लिए है और गांव वालों के लिए भी है जो 5 लाख तक का काम करवाते थे सरपंच, अब बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि अब सरपंच अपनी मर्जी से 10 लाख रुपए तक का काम करवा सकते हैं। 5 लाख रुपए का जो क्राइटेरिया था सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया है और 10 लाख रुपए तक की पावर दुगनी करने जा रही है हरियाणा सरकार। ये सीएम सैनी की जो घोषणा है, ये कहाँ तक खरी उतरती है और कहाँ तक सफल होती है, ये तो बाद में देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जो स्क्रीन में आप साइड में जो देख रहे हैं फ़ोटो, ये अखबार की वो कटिंग है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार से नाराज़ चल रहे थे और जिसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ा। जो नाराज़गी थी सरपंचों की, जो क्राइटेरिया इन्होंने पैसे का रखा था, जो ठेकेदारी प्रथा सरपंची में की थी सरकार ने, उससे सरपंच काफ़ी नाराज़ और सरपंचों के साथ पब्लिक थी। तो इसलिए सरकार ने जब लोकसभा चुनाव में देखा कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है खासकर गांव वाले इलाकों में, उन्होंने सोचा क्यों न सरपंचों की पावर दुगनी कर दी जाए और क्राइटेरिया को बढ़ा दिया जाए। क्योंकि जो बीजेपी को खासा नुकसान झेलना पड़ा है लोकसभा चुनाव में, उसकी भरपाई शायद वो कर पाए। इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने, महिपाल डांडा ने ये सुझाव दिया, जो पंचायत मंत्री है महिपाल डांडा बीजेपी में, उन्होंने सुझाव दिया कि सरपंचों की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि जब नुकसान होता है ना, तब सबकी बात सुनी जाती है। और यहाँ पर अब एमएलए हैं, जो विधायक है, उनकी बातें सुनी जा रही है, पहले नहीं सुनी जा रही थी। खुद सरकार कहती है कि पहले ये बातें नहीं सुनी जाती थी विधायकों की, अब सुनी जाती हैं, अब सुनी जाएंगी। महिपाल डांडा का जो सुझाव उन्होंने दिया कि 10 लाख रुपए तक का क्राइटेरिया सरपंचों का किया जाए, तो इसलिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। और ये कदम कहाँ तक सफल होता है, कहाँ तक पार उतरता है, ये तो समय ही बताएगा। क्योंकि बीजेपी का जो सिस्टम है वो कुछ अलग ही टाइप का है, जो कि किसी की बात नहीं सुनी जाती। जो हाई कमान है, जो आला कमान है, वही सब कुछ फैसले लेते हैं। लेकिन जैसे ये नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में और अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इनमें भी नुकसान की आशंका जताते हुए इन्होंने विधायकों की, वर्करों की बात सुनना शुरू कर दिया है। और कहाँ तक सुनेंगे? जब तक सुनेंगे जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते। जैसे ही विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हो जाएगी बीजेपी को, वैसे तो होनी नहीं है, लेकिन जैसे ही जीत हासिल हो जाएगी, अगर सरकार आ भी गई तो सबकी बातें सुनना बंद। ये मेरी वीडियो नोट करके रखना, सबकी बातें सुननी बंद हो जाएंगी। किसी भी वर्कर की या किसी विधायक की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। इस वीडियो को आप नोट करके रखना, सेव करके रखना कि जो मैंने रिपोर्ट दी आपको वो सही है या गलत है। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि अच्छी खबरों की नोटिफिकेशन मेरे चैनल की जो वीडियो हो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, पता लगे सरकार
क्या कर रही है, बहुत से काम सरकार करने वाली है, लेकिन तब तक करने वाली है जब तक विधानसभा चुनाव संपन्न नहीं हो जाते। विधानसभा जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे, अगर सरकार आ गई तो कोई भी काम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार काम करती है तो बहुत अच्छी बात है। हमें कांग्रेस से कोई खास मित्रता नहीं है, सिर्फ बीजेपी के नुकसान से, बीजेपी ने जो लोगों का नुकसान किया है उसकी वजह से कांग्रेस की ओर हम लोग चले गए हैं। लेकिन बीजेपी को याद रखने वाली बात यह है कि 2014 में कांग्रेस से तंग होकर बीजेपी को जनता लेके आई थी। जब बीजेपी से तंग लोग हो जाएंगे तो तब जनता कांग्रेस को लेके आएगी। इसमें आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप कांग्रेस की तरफदारी कर रहे हैं या आप कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कल अगर आप काम करोगे, कल बीजेपी काम करेगी तो हम आपकी भी वीडियो डालेंगे, आपकी भी खबर बनाएंगे, आपकी भी पॉजिटिविटी दिखाएंगे। सिर्फ जनता को काम चाहिए, सिर्फ काम और कुछ नहीं। आप करते हो झूठे वादे, और ये झूठे वादे कब तक चलेंगे? झूठे वादों के सिर पैर नहीं होते। इसलिए हम आपकी विरोध होना बहुत ज़रूरी है, आपका भी विरोध होना ज़रूरी है। अगर आपका विरोध नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी काम नहीं करोगे। तो अपोजिशन किस लिए होता है? अपोजिट पार्टी किस लिए होती है? इसीलिए होती है, विरोध के लिए होती है। लोकतंत्र की सुंदरता होती है कि भाई जब अपोजिट पार्टी दबाव डालेगी, अपोजिट पार्टी आपका बहिष्कार करेगी, तब आप सोचोगे कहीं अपोजिट पार्टी सत्ता में ना आ जाए, इसलिए आपको काम करना पड़ेगा। तो अपोजिट पार्टी का बहुत महत्व होता है लोकतंत्र में, अगर आप समझें। मगर आप तो पार्टियों को, दूसरी पार्टियों को ख़त्म करने पर चले हुए हैं, इसलिए आप शायद ये बात नहीं समझोगे। आपको लोकतंत्र की परिभाषा बिल्कुल भी मालूम नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना ताकि आने वाले समय में आपको भी पता चले कि सरकारें और सरकारों के काम हम अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।